ओवैसी पर फायरिंग की घटना पर संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह। ओवैसी ने हमले के बावजूद सुरक्षा लेने से किया इनकार। संसद में अमित शाह का बयान, बोले पुलिस को ओवैसी के रूट की नहीं थी जानकारी। 3 फरवरी को हापुड़ में ओवैसी की कार पर हुई थी फायरिंग, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। संसद में आज विपक्ष के सवालों का मिलेगा जवाब। शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिजनौर रैली में पीएम ने दुष्यंत कुमार की कविता से की शुरुआत, कहा यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। वर्चुअल रैली में अखिलेश पर वर्ड से पीएम मोदी, कहा 2017 से पहले यूपी में रुकी हुई थी विकास की नदी, नकली समाजवादियों का विकास से नहीं था सरोकार। विरोधियों पर वर्ड से प्रधानमंत्री मोदी, कहा विपक्षी को सिर्फ अपनी तिजोरी की चिंता, जनता का नहीं ख्याल। वर्चुअल रैली में बोले पीएम मोदी, बीजेपी में भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं है, बीजेपी सभी को अपना मानती है। पीएम ने बिजनौर रैली में कहा पहले यूपी में छेड़छाड़ आम बात थी, अब यूपी में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा 5 साल में यूपी का तेजी से विकास किया, डबल इंजन की सरकार से बिछा सड़कों का जाल। पीएम बोले यूपी में गन्ना किसानों का किया भुगतान, गरीबों के खाते में सीधे मदद पहुंचा रही है सरकार। मौसम की खराबी की वजह से बिजनौर नहीं पहुंचे पीएम मोदी, वर्चुअल रैली को किया संबोधित। बिजनौर में अखिलेश पर सीएम योगी का तंज, कहा एसपी के शासन में गुंडों और माफियाओं का राज था, आज गुंडे माफिया जेल में हैं, यूपी में अब कानून का राज है। सीएम ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले भारत में कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा, देश की जनता को फ्री में उपचार और वैक्सीन दी गई। सीएम ने कहा यूपी में 5 साल पहले ठीक से बिजली नहीं मिलती थी और अंधेरे में डकैती कराई जाती थी। अखिलेश जैन की जोड़ी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा दंगों के वक्त कहां थे दोनों लड़के, 10 मार्च के बाद निकाल दी जाएगी गर्मी। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने की जनसभा, विरोधियों पर वर्ड से मुख्यमंत्री, कहा पहले माफिया गुंडे का राज था, अब माफिया गुंडे जेल में है। यूपी के शाहजहांपुर दौरे पर राजनाथ सिंह, जनसभा को किया संबोधित, विरोधियों पर साधा निशाना। मथुरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की जनसभा, प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार, विरोधियों पर साधा निशाना। कल जारी होगा यूपी बीजेपी का संकल्प पत्र, बिजली किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं संभव, अमित शाह सीएम योगी समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। बहराइच में बीजेपी प्रत्याशी अनुपमा जायसवाल के नामांकन में शामिल हुई अपर्णा यादव ने जनसभा को भी किया संबोधित। बरेली में विरोधियों पर बरसी बीएसपी अध्यक्ष मायावती, कहा पिछड़ा और दलित विरोधी पार्टी है कांग्रेस। एसपी सरकार में दलितों से भेदभाव हुआ, बोली मायावती, एसपी सरकार में एक समुदाय विशेष को ही लाभ, एसपी सरकार में मुसलमानों को ठगा गया। मायावती का एसपी पर तंज, कहा एसपी सरकार में दंगे होते थे, गुंडे और माफियाओं का राज था। केंद्र पर बरसी मायावती, कहा केंद्र की गलत नीतियों से किसान परेशान, महंगाई से जनता बेहाल है। बरेली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया दावा, यूपी में बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीएसपी। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हुआ, सहारनपुर में अखिलेश यादव ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा यूपी में चल रही है बदलाव की हवा। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने किया किसानों से वादा, कहा सरकार बनने पर एमएसपी और 15 दिन में किसानों का करेंगे बकाया भुगतान। मेरठ में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। उत्तराखंड की वर्चुअल रैली से पीएम मोदी का वार, कहा उत्तराखंड को अपना एटीएम समझा है विपक्ष ने, राज्य निर्माण को रोकने पर हुआ षड्यंत्र। उत्तराखंड में धुआंधार प्रचार करने में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बागेश्वर में बाबा बागनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, जीत का मांगा आशीर्वाद। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया, कोटद्वार में सीएम धामी ने किया रोड शो, लोगों को बताई सरकार की उपलब्धियां। पौड़ी में सतपाल महाराज ने किया जनसंपर्क, ग्रामीणों से बात कर जाने उनकी समस्याएं, बीजेपी को वोट देने की लोगों से अपील की। उत्तराखंड के लिए केजरीवाल ने पेश किया 10 पॉइंट का एजेंडा, बोले चुनाव जीते तो महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपए। केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से किया वादा, अच्छी शिक्षा और मुफ्त बिजली का किया ऐलान। केजरीवाल ने दिल्ली में आप सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा दिल्ली में तेजी से विकास हुआ है, राजधानी में स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर बेहतर किया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, 4 धाम स्मृति चिन्ह भेंट किया। अक्षय कुमार बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, देहरादून में अक्षय कुमार ने सीएम धामी से की मुलाकात।
पंजाब के सीएम चन्नी पहुंचे रूपनगर, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, मांगा जीत का आशीर्वाद। पंजाब के सीएम चन्नी ने माता के दरबार में लगाई हाजिरी, शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, जीत का मांगा आशीर्वाद। पंजाब में कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज हुआ, अमृतसर के मुधल गांव में सिद्धू ने किया प्रचार, लोगों को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 28 प्रत्याशियों की लिस्ट, अमेठी से आशीष शुक्ला, कुंडा से योगेश यादव को टिकट दिया। गोवा में प्रियंका गांधी ने की जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक मंसूबे, भारत में दहशत फैलाने के लिए बनाया आतंक का नया ब्लूप्रिंट, सूत्रों के मुताबिक जैश और लश्कर के आतंकियों के नए रूट की घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर में परिसीमन कमीशन की ड्राफ्ट को लेकर विपक्ष नाराज है, गुपकार गठबंधन ने 13 फरवरी को बैठक बुलाई है। झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, बेकाबू कार दीवार तोड़कर थाने में घुसी, हादसे में कोई हताहत नहीं है। स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर किसान संगठन का प्रदर्शन, रोड को भी जाम कर दिया। प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लग गया, जाम में घंटों फंसे रहे राहगीर। बिहार के शेखपुरा में खाद के लिए जूझ रहे किसान, खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। खाद लेने गए किसानों की पुलिस से झड़प हुई, पुलिस ने किसानों पर लाठी बरसाई। नोएडा में बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हत्या की गई, 4 संदिग्धों से पुलिस कर रही है पूछताछ, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। रायबरेली में कार में लगी आग, हादसे में 2 की मौत हो गई, चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। जम्मू कश्मीर के सावा में बीएसएफ ने 3 तस्करों को ढेर कर दिया, 180 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। तस्करों के पास से 36 किलो हेरोइन बरामद हुई है, पाकिस्तानी करेंसी और इटली निर्मित पिस्टल भी जब्त की गई। अमेठी में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए, ट्रक और कार की टक्कर की वजह से हादसा हुआ। मुरैना में प्रेमिका से मिलने गए युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी आ गई है, 24 घंटे में कोरोना के 83,876 नए मामले आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,410 नए मामले सामने आए हैं, 14 मरीजों की मौत की खबर है। राजधानी दिल्ली में जिम और स्पा सेंटर भी खुल गए हैं, कोरोना की वजह से बंद थे जिम और स्पा सेंटर। दिल्ली में आज से खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी, कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से करना होगा पालन। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया खुद आज सुबह स्कूल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में कोरोना के केस में थोड़ी सी राहत आई है, 24 घंटे में 2,774 नए मामले, 15 मरीजों की मौत। यूपी और उत्तराखंड में भी आज से खुले हैं स्कूल, कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी, स्कूलों ने की पूरी व्यवस्था। वाराणसी में भी खुले कॉलेज, कोविड गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 9,666 नए मामले, 66 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के मामलों में राहत मिली है, 24 घंटे में 4,509 मामले, 7 मरीजों की मौत की खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना से कम हो रहे हैं मामले, 24 घंटे में 5,171 नए मामले आए सामने। केरल में कोरोना का कहर जारी है, 24 घंटे में 26,000 से अधिक मामले सामने आए, वायरस ने ली 137 मरीजों की जान। केरल में 10वीं से 12वीं तक के खुले स्कूल, बच्चों में दिखा उत्साह, कोविड गाइडलाइंस का किया गया पालन। अहमदाबाद में भी आज से खुले स्कूल, 1ली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल खोले गए। ओडिशा में कक्षा 8 से 12वीं तक के स्कूल खोले गए, सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर रहा, स्कूलों को किया गया सैनिटाइज। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू हुआ पढ़ाई शिक्षालय, 5वीं से 7वीं तक के बच्चों के खुले मैदान में होगी पढ़ाई। पटना में आज से खुले सिनेमा हॉल, कोरोना की वजह से बंद थे थिएटर। दुनिया में कोरोना का तांडव जारी है, 24 घंटे में 18,54,000 नए मामले। दुनिया भर में एक दिन में 6,305 लोगों की मौत हुई, अब तक 57,58,000 से अधिक लोगों की मौत की खबर। अमेरिका को कोरोना से भारी कमी के आंकड़े सामने आए हैं, 24 घंटे में करीब 50,000 नए मामले मिले हैं, मौत का ग्राफ भी डाउन हुआ है। इटली में कोरोना के 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 229 लोगों ने जान गंवाई। फ्रांस में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले, एक दिन में 1,55,000 नए मामले, 129 मरीजों की मौत। रूस में कोरोना का तांडव जारी है, एक दिन में 1,80,000 से अधिक मामले सामने आए, 661 मरीजों की मौत हुई। जर्मनी में कोरोना से थोड़ी राहत है, 24 घंटे में करीब 98,000 नए मामले सामने आए हैं। राज्यसभा में दी गई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि, वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश, बीजेपी नेता राम कदम ने दी शिवाजी पार्क में लता दीदी का प्रेरणा स्थल बनाने की मांग।
लता मंगेशकर के भतीजे आदित्य मंगेशकर पहुंचे शिवाजी पार्क। अंत्येष्टि के एक दिन बाद उनकी अस्थियां परिवार को सुपुर्द की गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता दीदी को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। चाहने वालों ने लता दीदी को किया याद। सीएम शिवराज ने भोपाल में स्वर कोकिला लता दीदी की स्मृति में किया पौधारोपण। कहा, हर साल दिया जाएगा लता मंगेशकर को पुरस्कार। इंदौर में लता दीदी की प्रतिमा की जाएगी स्थापित। सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा। एमपी में लता मंगेशकर के नाम से बनाए जाएंगे संगीत एकेडमी और संगीत महाविद्यालय। मुरादाबाद में कलाकारों के समूह ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुरी में सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अनोखे अंदाज में लता दीदी को दी श्रद्धांजलि। असम में माजुली में सेंट आर्टिस्ट शिल्पा माधुरी भगत ने रेत पर लता दीदी की तस्वीर बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के कोने कोने में दी गई लता दीदी को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में भारी बर्फबारी के बीच लोगों ने उनको किया नमन।